तो हाल फिलहाल अगर मैं इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की बात करूं तो हर किसी को एसयूवी खरीदनी है, चाहे वो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी हो या नॉर्मल जो अपनी एसयूवी होती है, जो 4x4 एसयूवी होती है अपनी, जिस वजह से इंडिया में सेडान्स काफ़ी कम बिक रही हैं और ज़्यादातर लोग जो अपनी एसयूवी है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चाहे वो सब कॉम्पैक्ट हो या एमयूवी हो अपनी, या 4x4 ऑफ रोडर हो। तो लोग अपने लिए एक एसयूवी तो खरीद लेते हैं, मगर उस एसयूवी को एक मतलब मस्कुलर एक बोल्ड लुक देने के लिए ऐसी ऐसी कार में मॉडिफिकेशंस करवाते हैं जिनका कोई यूज़ तो होता नहीं है, उल्टा उनका चलान का मतलब इलीगल वो एसेसरीज ज़्यादा होती हैं, उसको अच्छा दिखाने के लिए ऐसी ऐसी मॉडिफिकेशंस करवा लेते हैं जिनका कोई यूज़ तो होता नहीं है, मगर उल्टा उनका चलान काफ़ी करता है। तो आज की वीडियो में 10 ऐसी एसेसरीज़ या ऐसी मॉडिफिकेशंस की बात करने वाले हैं जो अपनी कार में नहीं करवानी चाहिए अगर आप परफेक्ट ऑफ रोडर नहीं हो। जो परफेक्ट ऑफ रोडर होते हैं जिनको रोज़ ही मतलब ऑफ रोडिंग वगैरह करनी होती है और उल्टे सीधे रास्तों में जाना होता है, उनको इन एसेसरीज़ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। मतलब जब अगर वो कहीं रास्ते उल्टे सीधे रास्ते में जाएँ तो अगर वो उनकी गाड़ी फंस वगैरह जाती तो वहाँ पर इन एसेसरीज़ काफ़ी ज़्यादा काम आती है। मगर ऐसे लोग जिन्होंने आज तक कभी कच्चा रास्ता देखा भी नहीं होता, ना अपनी गाड़ी ली होती है, वो भी इन एसेसरीज़ का सहारा लेके अपनी गाड़ी को मतलब मस्कुलर बना के, जो सोचते हैं कि हमारी गाड़ी तो मतलब बेस्ट लग रही है, वो भी इन एसेसरीज़ को अपनी गाड़ियों में लगा के, मतलब हाईवे में जिनका ड्राइव रहता है वो भी इन एसेसरीज़ को लगाते हैं। तो आज की वीडियो में ऐसी 10 एसेसरीज़ की बात करने वाले हैं। तो अगर आपने अपने लिए एक एसयूवी खरीदा है और उसमें सबसे जो बेवकूफ़ी वाला काम होता है वो होता है अपनी एसयूवी में एक बॉडी किट लगवाना। अब चाहे वो परफेक्ट मतलब ऑफ रोडर हो या नॉर्मल अपनी जो हाईवे पे ड्राइव रहे, अगर उसने एसयूवी लेके उसमें बॉडी किट लगाई तो मेरे हिसाब से तो भाई उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ होगा नहीं। कि मतलब अगर एसयूवी में अपनी बॉडी किट लगानी थी तो कोई सेडान वगैरह खरीद लेते हैं, और ये लगाने के बाद कोई अपनी गाड़ी को, जो अपनी एसयूवी है उसको एक परफेक्ट एसयूवी नहीं बोल सकता, क्योंकि उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाता है, जिससे वो ऑफ रोडिंग तो छोड़ो, नॉर्मल जो अपने खड्डे वाले रास्ते होते हैं वहाँ से भी नहीं निकल पाएगी। और आजकल मार्केट में एक जो नई चीज़ आई है और जिसका काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो छोटी गाड़ी हो, चाहे बड़ी गाड़ी हो, चाहे ऑफ रोड हो, जो मर्जी हो, उसमें जो आगे मतलब जो अपनी फ्रंट ग्रिल होती है, ये जो कंपनी से आती है वो चेंज करवा के आफ्टर मार्केट वगैरह वाली लगाते हैं, जिसमें मतलब गाड़ी का नाम वगैरह लिखा होता है, या जो कंपनी होती है उसका नाम लिखा होता है, या फुल जो क्रोम वाली अपनी ग्रिल होती है वो लगाते हैं। तो ये आफ्टर मार्केट की ग्रिल वगैरह से जो एक मतलब सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो होता है अपनी गाड़ी के इंजन को, क्योंकि ये जो आफ्टर मार्केट ग्रिल होती है ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो कंपनी ग्रिल होती है उसी पे लगती है। तो इसमें ये जो आफ्टर मार्केट की ग्रिल होती है इसमें मतलब ज़्यादा वेंटिलेशन के लिए ज़्यादा सुराख वगैरह नहीं दिए होते जितने कंपनी की ग्रिल में दिए होते हैं। तो कंपनी की ग्रिल में क्या होता है, मतलब उसमें सुराख वगैरह ज़्यादा दिए होते हैं, जिससे जो गाड़ी के इंजन में जो हवा वगैरह जाती है वो ज़्यादा जा पाती है। ये जो अपनी आफ्टर मार्केट ग्रिल की बात करें, मतलब अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो ये जो आफ्टर मार्केट ग्रिल होती है ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर लेती है, जिसकी वजह से इंजन में पूरी प्रॉपर्ली हवा नहीं जा पाती है। तो ये भी मतलब रिकमेंडेड नहीं है ये जो आफ्टर मार्केट ग्रिल्स वगैरह होती है अपनी गाड़ी में। उसके बाद कई लोग अपनी जो एसयूवी होती है उसको ज़्यादा मतलब मस्कुलर और थोड़ी हैवी लुक देने के लिए अपनी गाड़ी के आगे और पीछे जो अपने बुल गार्ड होते हैं मतलब लोहे के, वो लगवा लेते हैं ताकि उनकी गाड़ी थोड़ी मस्कुलर और थोड़ी लंबी गाड़ी दिखे। तो मैं बता दूँ ये जो बुल गार्ड होते हैं अगर ये किसी पुलिस वाले के मतलब अंडर वगैरह मतलब उनको दिख जाते हैं कि सिटी में आप ये बुल गार्ड वगैरह लगा के चला रहे हो, तो इन जो अपने बुल गार्ड होते हैं इन पे चलान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा। तो जैसे कि ये मेटल के बने होते हैं लोहे के, मतलब इनका काफ़ी ज़्यादा वेट होता है, इतने बड़े बड़े होते हैं ये, तो इनसे क्या होता है गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा वेट एक टाइम पे पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से जो गाड़ी की एवरेज है वो भी घट जाती है। और साथ ही साथ अगर आपकी गाड़ी में एयर बैग दिए होते हैं तो इसके जो एयर बैग के सेंसर होते हैं वो होते हैं इसके फ्रंट में, और ये जो अपने बुल गार्ड होते हैं ये जो जब मतलब अगर गाड़ी कहीं क्रैश वगैरह होती है तो ये बुल गार्ड जो अपने सेंसर होते हैं उन पे इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं पड़ने देते, जिसकी वजह से क्या है जो हमारे गाड़ी की एयर बैग है वो भी नहीं खुल पाते हैं। तो बुल गार्ड भाई ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, एक तो एवरेज डाउन करते हैं, ऊपर से इनका चलान होता है, और ये अपनी गाड़ी में सेफ्टी भी चलाते हैं वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो जब कंपनी में एक बिल्कुल नई गाड़ी तैयार हो रही होती है तो उस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं जो मतलब इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, और उस गाड़ी के लिए मतलब एक जो परफेक्ट टायर साइज़ होता है वो सिलेक्ट करते हैं कि इस गाड़ी में कौन सा टायर साइज़ लगना चाहिए जो कि मतलब इस गाड़ी की स्टेबिलिटी वगैरह कंट्रोल में रखे और हाईवे पे मतलब ऐसे आगे पीछे ना जाए। तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद जो अपने टायर साइज़ होते हैं वो गाड़ी में लग के आते हैं। मगर कुछ लोगों को चाहिए होता है अपनी एसयूवी मतलब थोड़ी बल्की दिखे, थोड़ी बड़ी दिखे अपनी जो नॉर्मल अपनी बाकी कार होती हैं, तो वो क्या करते हैं अपनी जो गाड़ी होती है उसमें मड टेरेंट जो टायर्स होते हैं वो बड़े बड़े वो लगा लेते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब इम्पैक्ट डालते हैं। अपने जो सस्पेंशन होते हैं, अपने जो मतलब स्टीयरिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है।
और ये अगर आप 4x2 गाड़ी में लगाते हैं, मतलब जिसके 2 पहियों में काम होता है, 4x4 गाड़ी नहीं होती है, उनमें तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये टायर्स काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर किसी गाड़ी का मतलब 4x4 का ऑप्शन है, उस गाड़ी में अगर ये मड टेरिन टायर लगे तो उनमें फ़ायदा भी होता है। ये जो 4x2 गाड़ियाँ होती हैं, इनमें ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो जब कंपनी में कार डिज़ाइन हो रही होती है, उसके जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद जो गाड़ी की डायमेंशंस वगैरह है वो सेट करते हैं कि मतलब कितनी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए, कितना उसका व्हील बेस होना चाहिए, जिसकी वजह से जो गाड़ी है हाईवे पे मतलब अपने कंट्रोल में रहे, और ऐसे नॉर्मल रास्तों में भी मतलब कंट्रोल में ले, ज़्यादा उसकी बॉडी रोल वगैरह ना हो। मगर भाई कुछ लोगों को तो चाहिए होता है मतलब कि अपनी गाड़ी रोड पे चलती हुई सबसे ऊंची गाड़ी लगे, सबसे अलग गाड़ी लगे, उसकी सेगमेंट की जो बाकी गाड़ी आ रही है उनसे सारी ऊंची लगनी चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी के साथ जो मतलब बड़े बड़े टायर पे लगा लेते हैं, उसी के साथ अपनी गाड़ी को अपलिफ्ट करवा लेते हैं। जो कि अगर मैं बात करूँ, जो प्रोफेशनल ऑफ रोडर्स होते हैं उनको इस चीज़ की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि मतलब अगर वो किसी पत्थर वाली एरिया में जा रहे हैं तो नीचे से कोई चेम्बर वगैरह टूटने का डर होता है, इसलिए वो थोड़ी अपलिफ्ट करवा लेते हैं। लेकिन जो लोग हाईवे पे चलने वाले होते हैं वो भी अपनी गाड़ी को अपलिफ्ट करवा देते हैं, कि ताकि उनकी गाड़ी थोड़ी बड़ी दिखे। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आता है, और गाड़ी में मतलब मॉडिफिकेशंस वेल्डिंग वगैरह भी करनी पड़ सकती है, अगर कोई प्रोफेशनल ये काम नहीं कर रहा है तो मतलब इसमें गाड़ी के खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आता है। इसके सस्पेंशन वगैरह, टायर्स, एक्सल वगैरह, मतलब नीचे का लगा दो, सारा कुछ चेंज होता है गाड़ी का। और उल्टा जो गाड़ी को नुकसान होता है, मतलब हाईवे पे गाड़ी की स्टेबिलिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, बॉडी रोल गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा आता है। तो ये चीज़ भी बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, जब तक आप परफेक्ट ऑफ रोडर नहीं हो तो इस चीज़ को हाईवे पे मत करवाना। तो अब कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो बड़ी गाड़ी है, तो अगर बड़ी गाड़ी है तो हॉर्न भी इसके बड़े होने चाहिए, छोटे हॉर्न से भाई कौन ही साइड होगा। मगर ये अगर मैं बताऊं तो ये भी एक मतलब बेफालतू की मॉडिफिकेशन होती है, और दूसरा इस पे चलान काफ़ी ज़्यादा होता है। कई लोग क्या करते हैं, मतलब जो प्रेशर वाले हॉर्न होते हैं, और आजकल जो मतलब एसयूवीज़ में जो सबसे ज़्यादा लगते हैं वो होते हैं जो रूट्स के मैगासोनिक बड़े बड़े आते हैं, तो वो वाले काफ़ी लोग लगवाते हैं। तो ये भी मैं बताऊँ तो ये बेफालतू की एक्सेसरी है। जो कंपनी से हॉर्न आते हैं वो भी मतलब ठीक होते हैं, मतलब कंपनी वाले हॉर्न्स की आवाज़ भी ठीक होती है। जो कंपनी जिस हिसाब की गाड़ी होती है उस हिसाब की मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी वगैरह वो टेस्ट करके गाड़ी में लगाती है। लेकिन कुछ लोग बाहर से लगवा लेते हैं। अगर जो आपने बाहर से हॉर्न लगवाए हैं, अगर उनकी आवाज़ वगैरह ज़्यादा होती है तो उस पर चलान भी कर सकता है पुलिस ने, अगर कहीं आपको पकड़ लिया। और जो प्रेशर वाले हॉर्न्स होते हैं उन पर भी चलान होता है। तो ये वाले जो हॉर्न्स होते हैं ये भी भाई रिकमेंडेड नहीं है, आप चेंज करवा सकते हो, मगर वही जो कंपनी वाले आते हैं उन्हीं की आवाज़ के जितनी जितनी कोई हॉर्न लगाओगे तो ठीक है, अगर ज़्यादा बड़े लगाओगे तो उन पर चलान होता है। उसके बाद मैं बता दूँ, अपनी जो गाड़ी का इंजन होता है उसको चलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। और जो कई प्रोफेशनल ऑफ रोडर वगैरह होते हैं वो ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ में मतलब गाड़ी आधे से ज़्यादा पानी के नीचे डूब जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर मतलब हवा जाने का कहीं से रास्ता नहीं बन पाता। और उसके लिए वो क्या करते हैं, एक ऐसे मतलब बोनेट के साथ ही ऐसे अपना लंबा सा स्नॉर्कल टाइप का लगता है, जो थोड़ी हाइट पे लगा होता है, कि जितना मतलब अगर गाड़ी का थोड़ा ऊपर ऊपर तक शीशे तक भी अगर पानी आ जाए फिर भी उस गाड़ी को हवा मिलती रहे, जिसकी वजह से उसका इंजन स्टार्ट रहे। क्योंकि अगर पानी के अंदर एक बार अगर इंजन बंद हो गया तो फिर उसको स्टार्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये स्नॉर्कल का ये फंक्शन होता है। और मगर कई लोग बस ऐसे लुक के लिए, क्योंकि इससे लुक गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा बल्कि और थोड़ी मतलब मस्कुलर गाड़ी लगती है, स्नॉर्कल मतलब गाड़ी की लुक को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो कई लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जो अपने मतलब जहाँ पे जिन्होंने थोड़ी थोड़ी ऑफ रोडिंग करनी होती है वो भी ये स्नॉर्कल को लगा के घूमते हैं, जिसकी वजह से क्या है गाड़ी से मतलब एक, और इसको साफ़ रखना मतलब हमेशा इसको साफ़ ही रखना होता है। क्योंकि ये क्या करता है, ये जो अपनी बाहर की हवा है उसको डायरेक्टली सीधा उसके जो बाहर की हवा के अंदर जो मिट्टी वगैरह होती है वो भी सीधा इंजन में भेजता है, और आगे जाके इंजन में बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको हमेशा साफ़ रखना पड़ता है, जिसकी मतलब इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर किसी को ज़्यादा ही शौक है कि मतलब मेरी गाड़ी में स्नॉर्कल के लगे, तो इसको सिर्फ मतलब ऐसे अटैच करवा सकते हो, वर्किंग इसको नहीं कराना है जब तक आपको पूरी मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये क्या करता है, बाहर की जो गंदी मिट्टी होती है वही इंजन के अंदर भेज देता है, फिर बाद में इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद जो प्रोफेशनल ऑफ रोडर होते हैं उनको गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा जो लाइटिंग वगैरह होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि रात को कई बार, जैसे अगर शाम को ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो गाड़ी कई बार फंस जाती है, तो रात को भी वहाँ तक ऑफ रोडिंग जब तक गाड़ी निकलती नहीं है तो तब तक रात पड़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई लाइट वगैरह नहीं होती। क्योंकि जो अपनी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती हैं वो ज़्यादातर रोड पे होती है, और ऑफ रोडिंग रोड पर होती नहीं है। ऑफ रोडिंग ऐसी मतलब ख़राब कच्ची जगह होती है। अब ऐसी जगह पर कौन ही जाके स्ट्रीट लाइट वगैरह लगाएगा, तो इसलिए जो प्रोफेशनल ऑफ रोड होते हैं वो अपनी गाड़ी को पहले से तैयार रखते हैं कि अगर हमें रात को ऑफ रोडिंग करनी पड़ जाए तो एक्स्ट्रा लाइटिंग वगैरह होनी चाहिए गाड़ी में। मगर कुछ लोग जो दिन में तो ऑफ रोडिंग करते नहीं है ना, रात की तो दूर की बात रही, वो भी इन लाइटें वगैरह का लगा के घूमते हैं।
तो इसका काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक होता है। एक तो इसका चलान होता है, ऊपर से ये बैटरी की कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा करती है, जिससे आपकी बैटरी साल में ख़राब हो सकती है। उसके बाद कई गाड़ियों में आपने अभी जो पीछे मतलब डिक्की होती है वहाँ पे ऐसे इस टाइप की कुछ लेडर वगैरह लगी हुई दिखी होगी। तो इसका यूज़ क्या होता है, मतलब अगर कोई ट्रैवलर वगैरह हो रहा है तो कई बार उनको रात पड़ जाती है, तो वो क्या करते हैं, मतलब अपना जो टेंट वगैरह होता है वो गाड़ी के ऊपर ही लगाते हैं, या फिर जो अपना लगेज वगैरह होता है वो गाड़ी के ऊपर कैरी करके चलते हैं। तो इसकी वजह से छत पर आराम से जाने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी में लेडर लगाए होते हैं। मगर नॉर्मल जो अपने लोग होते हैं, जैसे मतलब जिनको कोई ट्रैवलर वगैरह नहीं होती, ना ही उनको कोई काम होता, वो भी इस लेडर को ज़्यादातर लोग लगाते नहीं है, मगर फिर भी कई लोग लगा देते हैं। तो इसको मतलब शो के लिए लगा देते हैं, इसका भी कोई यूज़ वगैरह होता नहीं है, और बाकी चलान वगैरह तो नहीं होता इसका, अपनी मर्ज़ी है। मगर ये मतलब लुक वगैरह गाड़ी की पीछे से काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देता है। उसके बाद जो आजकल चाहे जिसके पास कोई छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, जो एक चीज़ है सबसे पहले कराता है वो होता है इसके अलॉय व्हील्स। तो इसका मैं बताऊं तो अगर जो कंपनी से आपको टायर साइज़ मिल के आ रहा है, अगर उसी टायर साइज़ में आप अपने अलॉय व्हील्स डालते हो तो तब तक तो ठीक है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, मतलब अपनी गाड़ी के अंदर 17 इंच के टायर आ रहे हैं तो उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह करा के 20-21 तक, कई लोग तो मतलब 25-26 तक भी चले जाते हैं, जो कि भाई बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होते। मतलब वो गाड़ी की जो सस्पेंशन, स्टीयरिंग और भी कंफर्ट वगैरह को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। अगर आप मतलब गाड़ी की जो कंपनी से टायर से आ रहा था उससे अगर आप बड़े लगवाते हो तो, और एक बार अगर आपने ये मतलब 20-21 वगैरह के इंच के टायर लगा लिए तो आपकी गाड़ी परफेक्ट ऑफ रोड नहीं कर पाएगी। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबा देना, और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना। सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो।